हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर हानि जो है वो 5% है और उसकी जो लागत कीमत है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 90 रुपये है, तो बिक्री कीमत क्या होगी यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5%, आप इसको बदल सकते हो भिन्न में। और दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल ही आसान है। आपको लिखना होगा यहाँ पे 5 और प्रतिशत के स्थान पर आपको बट्टे में लिखना होगा 100। और दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे, सरल रूप में परिवर्तित करोगे, तो आपको 5 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटना होगा। दोस्तों, 5 के पहाड़े से 5 जो है वो एक बार में ही कट जाएगा, और जो 100 है वो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने 5% को बदल दिया भिन्न में, और भिन्न में जो 1/20 आया है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, समझते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे 20 लिखा हुआ है बट्टे में, हर में जो 20 लिखा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है क्रय मूल्य को। और दोस्तों, ऊपर जो अंश में 1 लिखा हुआ है ये प्रदर्शित कर रहा है हानि को। दोस्तों, अगर 20 यूनिट क्रय मूल्य है, 20 इकाई क्रय मूल्य है, तो 1 इकाई की उसमें हानि हो रही है। और दोस्तों, जब आपके पास क्रय मूल्य है और हानि है, तो आप विक्रय मूल्य तो आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हानि हो रही है तो इसका अर्थ हमको यहाँ पर ये लेना है कि विक्रय मूल्य जो है वो कम होगा क्रय मूल्य से। यानी कि कोई वस्तु खरीदी तो ज़्यादा रुपए में गई है और बेच दी उसको कम रुपए में, तभी तो दोस्तों हानि होगी। तो दोस्तों, अगर 20 क्रय मूल्य है तो आपको विक्रय मूल्य को 19 लिखना होगा। दोस्तों, 20 यूनिट में वह वस्तु खरीदी गई और 19 यूनिट में वह बेची गई, 1 यूनिट कम में बेची गई है, तो 1 यूनिट की ही यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, हानि। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदला गया, और भिन्न में बदलने के बाद हमने यहाँ पर किसको क्रय मूल्य माना है, किसको हानि माना है, और किसे हमने विक्रय मूल्य को निकाला है। तो दोस्तों, प्रश्न में हमें दे रखी है लागत कीमत, यानी कि क्रय मूल्य 90 रुपये के बराबर दे रखा है। और दोस्तों, जो हमने यूनिट में आंसर निकाला है वो 20 यूनिट निकाला है कि 20 यूनिट जो है वो क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि जो 20 यूनिट है वो किसके बराबर होगा, वो 90 के बराबर होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो 90 रुपये है वो क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है, और जो 20 यूनिट है वो भी क्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर बिक्री कीमत निकालनी है, यानी कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और हमें निकालनी है 19 यूनिट की कीमत। क्योंकि दोस्तों, 1 यूनिट की हानि हो रही है और 20 यूनिट की वह वस्तु खरीदी गई है, तो इसका सीधा सा अर्थ आपको यही लेना है कि वह वस्तु 19 यूनिट में बेची गई है। तो दोस्तों, 20 यूनिट बराबर 90 दे रखा है, तो आपको पहले यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना होगा। और दोस्तों, 1 यूनिट का मान निकालना तो बिल्कुल आसान है। 90 में आपको 20 का भाग देना होगा। तो दोस्तों, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 9/2। बिल्कुल दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 9/2 आ गया। और दोस्तों, आपको 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसमें 1 यूनिट में 9/2 जो 1 यूनिट है उसमें 19 का गुणा कर देना होगा। बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। बस दोस्तों, आपको इस कैलकुलेशन को हल करना है। और दोस्तों, जब आप 19 का गुणा 9 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 171। और दोस्तों, 171 में जब आप 2 का भाग दोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 85.5 रुपये बार। तो दोस्तों, 85.5 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि वह वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, 85.5 रुपये में बेची गई है। और वो वस्तु खरीदी कितने रुपए में गई थी, 90 रुपये में। और 5% की हानि हो गई उस वस्तु को जब बेचा गया कितने में, 85.5 रुपये में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।